हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 4, सॉल्यूशंस ऑफ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज गिवन। तो बच्चों यहाँ पर हमने बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर इस आर्टिकल में हमें बोला गया है कि इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो जीपी की फॉर्म में हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज गिवन, कि उसके हमें दो प्रोडक्ट्स गिवन और उसका दो रूट्स के प्रोडक्ट हमें गिवन, टू रूट्स प्रोडक्ट हमें गिवन। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। जो बच्चों यहाँ पर जो ये वर्ड है प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इस बात को आपको रिमेम्बर करना है कि जैसे हमने आर्टिकल 3 किया था, तो आर्टिकल 3 में भी हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना था। और वहां पर इसके रूट्स हमें एपी की फॉर्म में गिवन थे। और जब रूट्स एपी की फॉर्म में गिवन थे तो वहां पर हमें सम ऑफ टू रूट्स गिवन। तो जब हमें सम ऑफ टू रूट्स गिवन था तो हमने वहां पर क्या किया था कि फर्स्ट और लास्ट वाले रूट्स का जो सम होता है, सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ रूट, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड रूट। ओके। तो बच्चों वहां पर हमें आर्टिकल की स्टेटमेंट में सम ऑफ टू रूट्स गिवन था, तो हमने इस कंडीशन को यूज किया। और यहाँ पर बच्चों हमें जीपी की कंडीशन में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेम कंडीशन, अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गिवन है तो यहाँ पर सम की बजाय हम इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, बस यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स गिवन है तो आपने समझ जाना है कि ये जीपी है। ओके। और यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मेंशन कर देना है प्रोडक्ट मतलब की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी हमने पुट करना है प्रोडक्ट। ओके। और बच्चों जब हमने एपी की बात करी थी इन अ टॉपिक प्रीवियस, तो वहां पर बच्चों हमने इन अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसके रूट्स लेट किए थे वो थे a-3d, a-d, ओके, a+d एंड a+3। तो वहां पर बच्चों हमने उसके रूट्स लेट किए थे, वो क्या थे, a-3d, a-d एंड a+d, a+3। ठीक है, जब हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब बच्चों हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और जब बच्चों हमारे पास केस था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर हम कह लें कि क्यूबिक इक्वेशन का, जो बच्चों हमारे पास केस था, क्यूबिक इक्वेशन का बच्चों हमारे पास केस था, तब हमने यहाँ पर रूट्स लिए थे इन केस ऑफ सम, सम ऑफ रूट्स a-d, a एंड a+। ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल लेटर में आप जो भी आपके मन के मुताबिक आए लिख सकते हो। तो ये बच्चों केस था एपी वाला। ठीक है। लेकिन जब बच्चों हम जीपी की बात करेंगे तो बच्चों जीपी के केस में भी, अगर जब बच्चों हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन थी, और पीछे देखो हमने यहाँ पर जो बच्चों रूट्स लिए थे जीपी वाले केस में, तो हमने लिया था a/r, ए और ए। ठीक है बच्चों, हमने तीन रूट्स लिए थे क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन थी। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर हम कौन से रूट्स लें, अब बात यहाँ पर ये आती है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर जीपी वाले केस में हम कौन से रूट्स लें, तो वो आपको मैं यहाँ पर आगे बताऊं। ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको इतना समझ आया होगा कि हमारा ये बताने का मकसद क्या था। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस सबको बच्चों मैं रफ कर देता हूँ। ये सारा हमारा रफ वर्क है। ओके, ये सारा बच्चों हमारा रफ वर्क है।
ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बच्चों गिवन इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे। और बच्चों क्वेश्चन की देखो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सॉल्व द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन जी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर लिखी नहीं है, और इक्वेशन को बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है वो है कि x रेज टू पावर 4 एंड प्लस 5x³ एंड माइनस 30x² एंड माइनस 40x एंड प्लस 64 इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन। ओके, तो इसका बच्चों सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हमने गिवन इक्वेशन को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज, तो बच्चों हमारे पास गिवन इक्वेशन है x रेज टू पावर 4 एंड प्लस 5x रेज टू पावर 3 मतलब कि क्यूब माइनस 30x² एंड माइनस 40x and plus 64 equal to 0. This is equation number 1. ओके, और बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है कि इसके रूट्स जीपी में हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि here roots of 1 are in GP means geometrical progression. ठीक है, therefore product of two roots, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो बच्चों ये टू रूट्स कौन से होंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ टू रूट्स लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग टू रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, अदर टू रूट्स। ओके बच्चों, अब बच्चों इसके जो रूट्स हैं वो हम यहाँ पर लेट करते हैं। लेट, क्योंकि बच्चों ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके चार रूट्स होंगे। लेट अल्फा, बीटा, gamma and delta are roots of 1। ठीक है, ये बच्चों हमने लेट कर लिया। ओके, तो जो बच्चों यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, तो इसका मतलब देखो बच्चों क्या हुआ कि देयरफॉर ये जो बच्चों हमने यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखी है, इसकी बदौलत मतलब फर्स्ट और लास्ट रूट का जो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट रूट अल्फा और लास्ट रूट बच्चों डेल्टा, इसका जो बच्चों प्रोडक्ट होगा ये हमारा मिडल टू रूट्स बीटा और गैमा के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, बीटा और गैमा के प्रोडक्ट के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसका प्रोडक्ट वैसे नहीं पता, तो हम यहाँ पर जनरली इसको लेट कर लेते हैं कि ये के इक्वल, कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो के आ, ठीक है, वो क्या आ रहा है, के आ रहा है। और यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर, ठीक है, के बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इंटीजर। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास एक कंडीशन जो बच्चों हमारे पास ये बनी। ओके, अब बच्चों ये देखो इसके जो रूट्स है, अब इसका जो बच्चों सम है हम वो भी लिखते हैं। किसका सम देखो क्या होगा, तो बच्चों हम लेट करते हैं यहाँ पर कि अगर हम फर्स्ट रूट और लास्ट वाले रूट का सम करें, तो ये मान के चलो कि ये हमारा माइनस पी के इक्वल आ रहा है उसका सम, और सेकंड रूट और थर्ड रूट का अगर बच्चों हम यहाँ पर सम करें तो बच्चों ये माइनस क्यू के इक्वल आ, ठीक है, ये बच्चों हमने लेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमने सिर्फ और सिर्फ लेट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो जीपी वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एपी से, तो आपने इसको लेट करना है। वहां तो हम डायरेक्टली फाइंड करते थे, ठीक है, यहाँ पर हमने लेट करना। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ जो हमारे पास बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन है, इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगी दो, वो हम बच्चों आगे लिखते हैं। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नाउ corresponding equation
इक्वेशंस, हाँ तो देखो जो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो एक तो बच्चों ये जो हमारे पास है ये बच्चों हमारा सम है माइनस पी, और यहाँ पर ये है हमारा रूट। ओके, तो बच्चों फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों ये देखो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो टी स्क्वायर माइनस एस टी एंड प्लस यहाँ पर बच्चों हमारा होता है प्रोडक्ट। तो बच्चों जहां पर सम होता है वहां फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है और बच्चों सम में भी ऑलरेडी यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बच्चों ये बन जाएगा प्लस पी एक्स, प्लस पी एक्स। ओके, और बच्चों जो प्रोडक्ट है देखो दो रूट्स का प्रोडक्ट, तो अगर हम अल्फा गैमा की बात करें तो बच्चों को के है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख लेंगे के, दिस इज प्लस के एंड इक्वल टू जीरो। और बच्चों जो सेकंड हमारी इक्वेशन बनेगी वो भी सेम बनेगी, वहां बच्चों जहां पी है वहां पर क्या आ जाएगा माइनस क्यू, मतलब कि प्लस क्यू बन जाएगा बच्चों, प्लस क्यू एक्स एंड प्लस के इक्वल टू जीरो। ओके, एंड देन बच्चों देखो हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बच्चों देयरफॉर x रेज टू पावर 4 एंड प्लस 5x रेज टू पावर 3 माइनस 30x स्क्वायर एंड माइनस 40x एंड प्लस 64 एंड इक्विवेलेंट का बच्चों हमने साइन डालना है, और इन दोनों इक्वेशन जो बच्चों हमने यहाँ पर बनाई है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इनका देखो बच्चों यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो आगे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस पी एक्स एंड प्लस के। ओके, और यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्यू एक्स एंड प्लस के। ठीक है, इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बच्चों मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या बना, और आपको मैंने सिखाया हुआ है इन आप प्रीवियस क्वेश्चन की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देना। एक्स रेज टू पावर 4 हमारा बन जाएगा बच्चों, यहाँ बनेगा p प्लस क्यू एक्स क्यू। ठीक है बच्चों, यहाँ बनेगा एक्स क्यू एंड प्लस पी क्यू एंड प्लस 2k। ओके, एंड पावर एक्स स्क्वायर। ओके, एंड प्लस k p प्लस क्यू एंड k p प्लस क्यू एक्स, p प्लस क्यू एक्स एंड प्लस k स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगा, इसको बच्चों हम टू कर लेते हैं और इसको हम करेंगे इक्वेट। ठीक है, तो बच्चों आगे हम करेंगे इक्वेट, तो स्क्रीन को मैं सेटल कर लेता हूँ यहाँ पर, इतना कर, ठीक है। नाउ लिखेंगे, नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स इन टू। ठीक है बच्चों, वी कैन, तो देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो बच्चों हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं। जैसे कि बच्चों एपी में हम सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इक्वेट करते थे, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम सारे कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। ठीक है, सारे मतलब बच्चों की एक्स फोर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग सारे। तो जैसे कि बच्चों हम एक्स क्यूब को के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो p प्लस क्यू है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बच्चों p प्लस क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बच्चों हमारा यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है +5, यहाँ पर 5 आ जाए। और उसके बाद बच्चों हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वेट करते हैं पी क्यू प्लस 2k। तो बच्चों ये है पी क्यू प्लस 2k एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -30, तो बच्चों यहाँ पर कर देंगे -30। और बच्चों यहाँ पर x हमारे पास है, और यहाँ पर है देखो क्या के पी प्लस क्यू, यहाँ पर बच्चों है के पी प्लस क्यू एंड दिस इज इक्वल टू -30, आई एम सॉरी -40, एक्स का कोफिशिएंट बच्चों -40। ओके, और उसके बाद जो कांस्टेंट है वो भी बच्चों हम यहाँ पर इसको इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो देखो के स्क्वायर कांस्टेंट है बच्चों हमारा, और यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 64। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस √64 एंड दिस इज इक्वल टू +-8। ठीक है बच्चों, +-8 बच्चों हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी, के की। अब बच्चों हमने देखने की के की वैल्यू सच में कौन सी है इन रियलिस्टिक फॉर्म, ये +8 है या -8 है, ये बच्चों हमें चलेगा आगे पता। अब देखो बच्चों यहाँ पर है p प्लस क्यू, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर है p प्लस क्यू, और देखो यहाँ पर बच्चों p प्लस क्यू हमें वैल्यू यहाँ पर 5 हमें यहाँ पर गिवन है, मतलब कि हमने जो इक्वेट किया तो हमें पास 5 आई है।
तो ये बच्चों 5 को मैं यहाँ पर p प्लस क्यू की जगह पर पुट कर दूंगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास क्या बनेगा कि k यहाँ पर 5 पुट कर दूंगा एंड दिस इज इक्वल टू -40। और इसको बच्चों हमने फिर सॉल्व किया तो k की वैल्यू देखो हमारे पास बच्चों कितनी आएगी, -40/5, दिस इज इक्वल टू -3। तो बच्चों इससे हमारा सेटिस्फाई हो गया कि k हमारा कितना है -8, क्योंकि देखो बच्चों k हमारा जो आया है, जो बच्चों के हमारा जो आया है वो यहाँ पर कितना आया है, -8 आया है, और यहाँ पर आया है +-8। मतलब इससे इन दोनों से देखो हमारे पास क्या आ गया कि के की वैल्यू हमारे पास कितनी है जो रियलिस्टिक है, वो माइनस, क्योंकि बच्चों दोनों में -8 आ गया, +8 तो एक में आ गया इसमें, तो -8 हमारे पास के की वैल्यू। ओके। और बच्चों जब हम इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन है PQ+2K, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो बच्चों हम लिखेंगे नाउ, नाउ देखो बच्चों हमारे पास है PQ+2K, PQ+2K, और बच्चों अगर मैं K की जगह पर -8 पुट कर दूं, तो देखो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू -30। और देखो यहाँ पर है PQ, 8 2 16, -16, उसका भी तो बन जाएगा हमारा +16, सो -30 एंड +16। और ये बच्चों हमारा बन जाएगा PQ जो हमारा है ये बन जाएगा बच्चों -14। ठीक है बच्चों, ये कितना बन जाएगा, -14। ओके, ये बन गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक केस तो हमारा ये बन चुका है, एक केस तो बच्चों हमारा ये वाला बन चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो एक केस तो बच्चों हमारा ये वाला बन चुका है P+Q। ठीक है, तो एक केस तो बच्चों हमारा यहाँ पर ये बन चुका है P+Q, और बच्चों दूसरा केस हमारा बन चुका है ये वाला। ठीक है, PQ दिस इज इक्वल टू -14। ठीक है, इसका बच्चों हम आगे यूज करेंगे, इसका बच्चों हम आगे यूज करेंगे। तो देखो बच्चों हमने आगे यूज करके उसको क्या सॉल्व करना है कि सिंपली यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से बच्चों वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसको फर्दर बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको देखो यहाँ पर हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आएगा -14/Q। और बच्चों ये जो वैल्यू हमारे पास p की आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, P+Q दिस इज इक्वल टू 5 में। तो देखो ये बच्चों हमारा क्या बनेगा कि मैं यही बच्चों पुट कर देता हूँ, देयरफॉर p दिस इज इक्वल टू, और बच्चों q की जगह पर, आई एम सॉरी p की जगह पर हमने पुट करना है। तो ऐसा करो, इसको p नहीं, इसको आप ऐसा करो कि इसको q की जगह पर पुट करो। ठीक है, आप ऐसा करो कि इसको अरेंज करके यहाँ पर आप q लिख लो और यहाँ पर आप p लिख लो। ठीक है, आपने p को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो आप क्या कर देखो p, और जब यहाँ पर +q है तो बच्चों यहाँ पर कितना पुट कर दो, -14/p। तो -14/p एंड दिस इज इक्वल टू 5। इसको बच्चों आप फर्दर सॉल्व करोगे, इसको बच्चों आप फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये हमारा कितना बनेगा, ये होगा p² एंड -14 एंड दिस इज इक्वल टू 5p, ऐसे हम लेके। ठीक है बच्चों, और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी p² -5p -14 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा, सिंपली मैं जो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, p -7 एंड p+2 दिस इज इक्वल टू 0। इसको बच्चे फैक्टर बना लिए और यहाँ से बच्चों p की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 एंड -2। ठीक है बच्चों, p की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 7 एंड -2। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास p की वैल्यू आई है। तो एक जगह बच्चों हम p को 7 यूज करेंगे और उसकी जगह बाद में फिर हम p को -2 यूज करेंगे। बच्चों p क्या हमारा प्रोडक्ट है। ओके, और बच्चों k की वैल्यू जो हमारा था वो आ चुकी है -6। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने बच्चों इक्वेशन यहाँ पर लेट करी थी, आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बच्चों इक्वेशन हमने लेट करी थी, तो ये देखो, ये तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बच्चों लेट करी थी, ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर देखो p क्या है, ये सम है फर्स्ट इक्वेशन का, और q क्या है, ये सम है सेकंड इक्वेशन का, और उनका जो प्रोडक्ट है वो बच्चों सेम है k की। ठीक है, तो बच्चों यही जो दो इक्वेशन है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और इससे हम निकालेंगे। देखो p बच्चों हमारा यहाँ पर 7 आ चुका है और q हमारा आ चुका है अपना -2, तो बच्चों k की वैल्यू दोनों में क्या आई है, -8। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों क्या करेंगे, नाउ बच्चों लिखेंगे, नाउ वेट, तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नाउ। ठीक है,
Now, roots of 1 are given by following इक्वेशन। ठीक है बच्चों, और ये जो बच्चों फॉलोइंग इक्वेशन देखो हमारी कौन सी बनेगी, वही वैल्यू बच्चों एक्स स्क्वायर पी की जगह बच्चों हमने 7 पुट कर देना है फर्स्ट केस में, 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। और सेकंड जो बच्चों हमारा केस बनेगा एक्स स्क्वायर -2 हमने जो पुट करना है क्यू की जगह पर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर आप बात अब ये कर रहे होंगे कि हम कौन सी वैल्यू पुट करें, क्यू मतलब हमने कैसे -2 पुट किया। तो देखो बच्चों अगर मैं पी को यहाँ पर पुट कर दूं क्यू की जगह पर, मतलब -14 या फिर और 7 पुट कर दूं, तो देखो ये हमारा -2 बन रहा है ना, तो यहाँ से। ठीक है, अगर मैं -2 पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर तो क्यू बन जाएगा 7। तो आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आपको बताया था कि अगर यहाँ दो पेयर बनेंगे, एक तो 7-2 और एक -2 7, तो आपने किसी एक पेयर में पुट कर देना, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पी को बच्चों हम यहाँ पर मान लेंगे कि हेंस पी दिस इज इक्वल टू 7 एंड क्यू दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, दो केस बनेंगे तो हमने एक केस को यहाँ पर ये ले लिया। दूसरा केस जो बच्चों बनेगा उसमें p -2 आएगा, q हमारा -7 आएगा, हम सॉरी 7 आएगा। जब हम p की वैल्यू जब -2 लेते हैं तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। तो वो बच्चों एक आप कंडीशन लेट यहाँ पर इसको कंसीडर कर लो, टेक आउट कर लो, बाकी को आपको एक को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर x प्लस 8 और x माइनस, ठीक है बच्चों हमने डायरेक्टली फैक्टर बना लिया, दिस इज इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8 1। ओके, और बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आएगी x माइनस 4 एंड x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। और हमारे पास बच्चों यहाँ वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 -2। सो यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास टोटल जो रिक्वायर्ड रूट्स आ जाएंगे 1 के, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेंस required roots of 1 are this is a -8 -2 1 2। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इस इक्वेशन पर 1 के रूट्स आ गए, जिसके रूट्स जीपी की फॉर्म में। तो बच्चों अगर जीपी वाला क्वेश्चन आए तो हमने ऐसे करना है, और आपको ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते जीपी वाले, ज्यादातर इसको एपी वाले क्वेश्चन आते, तो आप उसकी तैयारी करें। आपको मैंने करवा दिया, तो इसी टाइप के जीपी में क्वेश्चन आते हैं, और आप अपनी बुक से और ज्यादा जो क्वेश्चन है इसके साथ ही वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेना इनफ है। तो आई होप कि बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इस लेक्चर के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये आपका बच्चों चैप्टर पूरा आज ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आगे करते हैं हम न्यू चैप्टर। तो उससे पहले आप अपना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।